दिनकर की एक पंक्ति है कि जहाँ कहीं है ज्योति जगत में, जहाँ कहीं उजियाला, वहाँ खड़ा है अंतिम कोई मोल चुकाने वाला। दुनिया में जहाँ कहीं भी उजियाला है, उसके लिए कोई न कोई अंतिम मोल चुकाने वाला होता है। और जब तक वह अंतिम मोल चुकाने वाला व्यक्ति खड़ा नहीं होता है, चाहे वह व्यक्तिगत रूप से हो, चाहे वह सामूहिक रूप से हो, चाहे वह राष्ट्रीय स्तर पर हो, तो वहाँ पर वो न तो व्यक्ति के स्तर पर वो उजाला हो सकता है, न समूह के स्तर पर उजाला हो सकता है, न राष्ट्रीय स्तर पर वो उजाला हो सकता है। मैं जब लोगों के बीच में घूमता हूँ, हमको लगता है कि आज तक 412 या 413 व्यक्तियों से मिला हूँ और प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम 1.5 से 2 घंटा का समय दिया हूँ बोलने में, और उस समय को लेने में कम से कम 5-7 घंटा उसको समय दिए हैं। खुशामद किए हैं, उसका घर घूमे हैं, उसका 10 तरह का झूठ से झेले हैं, उसका मोबाइल 10 बार नहीं उठाया, बिजी है, व्यस्त है, इन सारी बातों को सुने हैं। और तब जब सुनने के बाद बहुत ऐसा आदमी बोला हाँ बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छा काम है, लाजवाब काम है, ज़बरदस्त काम है ना। और जब हम कहे कि आइए हमारे साथ और इतना अमाउंट आप डोनेट कीजिए, तो लगता था इसे सांप सूंघ गया। अधिकतर लोगों को सांप सूंघ गया। जब मूल्य चुकाने की बात आती है तो अधिकतर लोग कतराते हैं। 1 अरब 40 करोड़ में हम 100 आदमी खोज रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। विवेकानंद को 100 आदमी नहीं मिला था, हम 100 आदमी खोज रहे हैं और 5 साल से लगे हुए हैं। कितना कठिन है। जिस देश में आदमियों की मनोदशा ऐसी हो, उस देश का पुजारी अगर क्या कहते हैं चंदा लूट लेता है, देश का खजाना लूट लेता है, देश के जंगल को बेच देता है, एजुकेशन के नाम पर क्या कहते हैं रंगदारी वसूलता है, चिकित्सा के नाम पर ठगी करता है, तो क्या आश्चर्यजनक बात है। ये तो कोई हमको कहीं आश्चर्यजनक नहीं लगता है कि ऐसा बात होता है। और इसके अगेंस्ट में खड़ा होने वाले को डर क्यों लगता है? इसी के कारण लगता है कि अधिकतर लोग उस मनोवृत्ति के हैं। अधिकतर लोग इंतजार करते हैं कि हमको एक बार मौका मिल जाता तो हम जाकर के एक बार केदारनाथ का दर्शन कराते। एक बार हमारा बेटा IAS अफसर हो जाता, हम जाकर के केदारनाथ में इतना बार जल चढ़ाते, बाबा धाम में जाकर के एकदम निखंड उपवास करके जल चढ़ाते। वो सेवा करने के लिए नहीं, वो लूटने का हमको अवसर मिल जाएगा। अगर हम या हमारे बेटे को लूटने का अवसर मिल गया, तब देखिए क्या राम नाम का चादर धोती पीला पहन करके लोटा में पानी फूल, उसमें 10 तरह का फूल बेलपत्र फल लेकर के एकदम ढोल बाजा गाजा के साथ जाकर के हम वहाँ पर करते हैं। और सारे उसके कर कुटुंब उसको बधाई देते हैं कि वाह वाह, अब एक हमारे समाज का नाम हो गया, कुल परिवार का नाम हो गया। और वो नाम के एवज में कहाँ हम लोग पहुँच गए, जो कोई हिम्मत नहीं कर सकता है कि आइए सर हम भी एक रहेंगे। ऐसा साहसपूर्वक बात कहने वाला एक भी, हाले पहले 96 आदमियों ने नाम लिखाया है। वो अंत में क्या होगा उसको तो भगवान गर्भ के पेट में है, लेकिन फिर भी उतना हिम्मत भी दिखाया तो कम नहीं है। लेकिन एकदम खुले, और इसके बाद फिर अगर मानते हो 96 आदमियों ने दिखाया ना, तो किसी ने अगर एक आदमी करके भी जोड़ा होता तभी तो हमारा 10 गो गाँव उस रंग का हो जाता। और हम कौन चीज़ के लिए कर रहे हैं, एक क्या कह सकते हैं, जैसे स्मार्ट सिटी होता है, एक स्मार्ट विलेज बनाने की बात है। और 6,40,000 स्मार्ट विलेज बनाने का परिकल्पना है, उसका एडमिनिस्ट्रेशन, उसका सब कुछ। और इन सारी बातों को अगर आप देखेंगे तो समाज में इतनी तरह का मानसिक पोल्यूशन है जिसका कोई अंत नहीं। लगातार बहुत सारे आदमियों को लगातार हर क्षेत्र में काम करने की आवश्यकता है, तब जाकर के ये संभव है। सरकारी सिस्टम जिस पर हम लोगों को भरोसा था, वो दिनानुदिन हम लोग आशा लेकर करके सरकार को बदले, व्यक्ति को बदले, प्राइम मिनिस्टर को बदले, लेकिन दिनानुदिन हम लोग नीचे चलते चले जा रहे हैं।
आज अगर आप चाइना से कंपेयर करेंगे तो हम लोग, कुछ लोग कहता है कि 100 साल पीछे हो गए, कोई कहता है 400 साल पीछे हो गए। और ये जो गणितकार लोग हैं वो क्या करते हैं? जितना लोग गणित रहे जो चाइना हमारा इतना आगे हो गया, तो आप बैठ करके क्या करते हैं? आप क्यों नहीं कहते हैं कि आज हम कितना ग्रुप में कितनी बार लिखे कि आपके पास अगर कोई सॉल्यूशन है तो आप उसको शेयर करें। वो जो क्रिटिसाइज करते हैं वो क्रिटिसाइज से बेटर है उसको आप शेयर करें। जो हमारे पास ये प्रोग्राम है इस पर आप विचार कीजिए और देखिए उसमें ये भ्रष्टाचार नहीं होगा, उसमें शिक्षा ऐसा होगा, उसका उत्पादन ऐसा होगा, उसका वितरण ऐसा होगा। लेकिन दिन भर सोशल मीडिया आप देखिए खाली ये अलर बलर। अगर हम कहेंगे नाम लेकर के क्या अलर बलर है तो फिर आप लोगों को गाली देना शुरू कीजिएगा कि मशरवा पागल हो गया है, हर समय ले दे करके वही बात करते रहता है। अब कौन बात है? वो मनुष्य के नैतिकता के पतन की बात है। मनुष्य के नैतिकता की पतन की बात है, और वह पतन आर्थिक विकास का या आर्थिक संरचना का अव्यवस्थित होने के कारण है। आर्थिक संरचना का, अगर मानते हैं आज जो हम चंदा के लिए बैठे हुए हैं, अगर हमारे पास व्यक्तिगत साधन होता है या सरकार के पास कोई ऐसा सिस्टम होता है कि जाकर के हम फंड लाते और तुरंत काम शुरू कर देते तो इतनी समस्या नहीं होती। लेकिन हम लोगों ने वैसा सोशल सिस्टम नहीं बनाया, हम लोगों ने वैसा आर्थिक संरचना बनाया ही नहीं है, कभी हम लोगों ने ऐसा सोचा ही नहीं है। हाँ, व्यक्तिगत रूप से लूटने का पूर्ण जगह पर अवसर बनाए हैं, जहाँ तुम बैठो तुम लूट सकते हो, जितना चाहो लूट सकते हो, जैसे चाहे लूट सकते हो, धर्म के माध्यम से, अधर्म के माध्यम से, सच बोल करके, झूठ बोल करके, न्याय बोल करके, जैसे चाहो वैसे तुम लूट सकते हो, डॉक्टर बन करके, मास्टर बन करके, जैसा चाहो। लेकिन ये दान करने की ये सामाजिक संरचना वैसा हम लोग नहीं बना आए। हम जैसी बात कर रहे हैं उसी ढंग का एक सामाजिक संरचना का हमने कल्पना दिया है, उसको आप देखें। इसी सोशल सिस्टम इसी चैनल पर हैं, और जितना जल्दी हो मेरे साथ जुट करके इस काम को प्रारंभ करने में मदद करें। धन्यवाद।